हृदय की बात खैर हूं समझना बहुत बार यह देखा कुछ ऐसी वासना होती है कई जन्मों की इतनी दृढ़ होती है कि बहुत समय तक भजन करने पर भी ये जो खगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक बनी ही रहती सूक्ष्म रूप से अगर इनको अवसर मिल जाए तो यह पूरा वृक्ष रूप हो जाएंगे। अंकुरन वृक्ष रूप बनना देही नहीं लगता। इसमें बहुत बार प्रयास करने पर वह वासना अपने द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती है। देखा है उसके लिए गुरुदेव के चरणों में आराध्य देव के चरणों में मन से बार बार त्राहिमाम बोलकर रोना पड़ता है। यह अंदर की बात है। आगे चलकर देख लेना आर्त भाव से रोना पड़ता है, प्रभु हार गया क्या करूं कैसे करूं चाहन ही है पर वासना है। ये एक अजीब स्थिति साधन काल में मैं देखी गई। मन से पूछम है चाहन ही पर अंदर वासना है। बड़ी अशांति का अनुभव होता कैसे दूर होगी। क्या किया है जो करना चाहिए तो करके हार गया। फिर भी वो जब हार गया तब पूरी दृष्टि प्रभु के चरणारविंद की तरफ का पर धैर्यपूर्वक किए अनुभव की बात कहते हैं। बहुत काल का तुम्हारा विश्वास तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारा धैर्य टूटना नहीं चाहिए कि हमने सैकड़ों बार प्रार्थना की। इतने वर्ष से मैं लड़ा हूं लेकिन मुझे शांति नहीं हुई। मेरा विकार नष्ट नहीं हुआ। धैर्य ये शब्द याद कर लो। धैर्यवानर हना विचलित मत होना। परिणाम में बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे। पर कितना समय लगेगा यह प्रभु जाने। वो एक सेकंड में भी हटा सकते हैं। और अभिमान यदि गलित नहीं हुआ है तो कुछ समय भी लग सकता है। जलना पड़ेगा। अभिमान गलित होगा। अब आर्त भाव से पुकारोगे तब निर्विकार की स्थिति प्रभु देते हैं। फिर विकारी भोगों के बीच में रहने पर भी कोई विकार का खेल नहीं हो सकता। कोई भी इच्छा ही सुरित नहीं होगी। वासना हीन ही है चाहीन ही है। बहुत धैर्य से सुननाए उपासकों के लिए खा रहा हूं। आपके अंदर साधन भजन करते हुए वासना दिखाई देगी। आपको आकर्षण दिखाई देगा। उसमें दमन ही है। वह तुम्हें परास्त कर नहीं कर सकती। केवल भयभीत करती रहेगी। वह भी हमारी शरणागति में बड़ी सहायक होती है क्योंकि इस पर साधन करने पर अहम पुष्ट नहीं होने देती। क्या अभी देखो है ना। क्या अंदर से प्रश्न क्या है हमलिनवृत्ति है ना। तो किस बात की साधना क्या साधक हो तो है नाथ। अब मार्ग दूसरा नहीं सहयोग किसी से नहीं। अब अपनी बात किसी से नहीं कहना प्रार्थना है। समझ लीजिए आंतरिक बात कह रहा हूं। अपनी स्थिति की बात किसी से नहीं कहना कि आपके हृदय में कौन सी वासना कितना स्फर हो ही किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। और धैर्यवान रहना विचलित मत हो जाना। उस वासना को बा देने वाली को भी दृष्टिवार्ता चेष्टा मत करना। और कितना भी समय लग जाए अपनी आस्तिका नहीं हटनी चाहिए। विश्वास नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे। बिल्कुल यह गुण साधनते नहीं हुई। तुम्हारी पापाओं कोई वो कृपा उसी को मिलती है जो आर्तभाव से बलहीनता है। नाथ मेरे बस की बात नहीं रह गई। हर उपाय करके देख लिया। सच्ची मान बहुत ही विचित्र सूक्ष्म बात है। अगर समझ जाओगे तो विचलित कभी नहीं होगे। नई अवस्था साधन मार्ग में बड़ी तीव्र सूक्ष्म वासना हृदय में सावन काम ही न था। जल पीकर सावन भर रहेंगे। देखते हैं वासना कैसे रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ा। उस अन्न का त्याग करते हैं। कई वर्ष तक आलू गुड़ जो भी फल बस कभी दूध मिल जाए गंगा नहीं लगेगा किनारे या गाँव में से वस्त्रान गुड़ खिलाए तो प्रश्नहीन ही उठता। कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी सूक्ष्म स्थान पर बैठी रहती है। हमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़े सात्विक अनुष्ठान पर भी उस पर किस बात की साधना क्या साधक हो तो है नाथ। अब मार्ग दूसरा नहीं सहयोग किसी से नहीं। अब अपनी बात किसी से नहीं कहना प्रार्थना है। समझ लीजिए आंतरिक बात कह रहा हूं। अपनी स्थिति की बात किसी से नहीं कहना कि आपके हृदय में कौन सी वासना कितना स्फर हो रही। किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। और धैर्यवान रहना विचलित मत हो जाना। उस वासना को बढ़ावा देने वाली को भी दृष्टिवार्ता चेष्टा मत करना। और कितना भी समय लग जाए अपनी आस्तिकन ही हटनी चाहिए। विश्वासन ही हटना चाहिए। बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे। बिल्कुल यह गुण साधनते नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई वो कृपा उसी को मिलती है जो आर्तभाव से बलहीनता है। नाथ मेरे बस की बात नहीं रहेगी। हर उपाय करके देख लिया। सच्ची मान बहुत ही विचित्र सूक्ष्म बात है। अगर समझ जाओगे तो विचलित कभी नहीं होगे। नी अवस्था साधन मार्ग में बड़ी तीव्रता जखा सूक्ष्म वासना हृदय में सावन काम ही न था। जल पीकर सावन भर रहेंगे। देखते हैं वासना कैसे रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ा। उस अन्न का त्याग करते हैं। कई वर्ष तक आलू गुड़ जो भी फल बस कभी दूध मिल जाए गंगा किनारे या गाँवों में से वसंतरा अंगूर केला ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी सूक्ष्म स्थान पर बैठी रहती है। हमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े सात्विक अनुष्ठान करने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भी गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं हो हर कीर्तन विधि विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास होई बजब प्रभु पेर कबर जाए। बिल्कुल सिद्ध बात समझ लो। गंगा जी में खड़े होकर के अर्थभाव से पुकारते प्रभु आप देख रहे हैं। एकांत सेवन आप देख रहे हैं। संयम आहार फिर भी वासना क्यों फिर ये क्यों जला रही है। कोई उत्तर नहीं मिलता। पर दूसरा मार्ग गणहीन किसी का संगनहीन किसी से प्रश्न नहीं पता नहीं कैसी सलाह दे दे कि हमारा विश्वास हमारा धैर्य विचलित हो जाए। ही अपनी बात प्रभु से प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य देखिए। यह अंदर की बात खैर है। बिल्कुल समझ जाना है। इसलिए कह रहे हैं यह मार्ग बहुत फिसलने वाला मार्ग है। बहुत संभाल के कदम रखने अंतोगतवा आया कि हम आपके जैसे भी है वैसे आपके बाप देख लो जैसे रखना चाहते हो वैसे रघुनाथ में हार गया। आप देख लो वो चली गई पता हीन चला जिससे हम रहते रहे जिससे हम जलते
है जिसके लिए हम साधन करत ए रहे नहीं। फर्क पड़ा जब उनके भरोसे छोड़ दिया, कब वृत्ति चली गई पता ही नहीं चला। इसीलिए बात कल चिंता में चल रही थी कि अगर कोई समझ पाए तो इसे जरूर बताने से नहीं होता है होने से होता है। बस देख लिया मैं आपके बनने योग्य नहीं हूँ, पर जैसा हूँ आपका हूँ। देख लो प्रभु, आप राजी हो तो राजी, मैं जलता रहूँ का कुमार्गामी नहीं बनूंगा, अन्य अवलंबन नहीं लूंगा, जलता रहूंगा। आप राजी हो मेरी जलने में जीवन भर जलाते रहो। आप देख लो अब मेरे बस का नहीं रहा, क्यों कि वो सूक्ष्म ऐसा कि वहां कोई प्रहार ही नहीं पहुंच रहा अंत तक। रन की हम के महल में सूक्ष्मता सेवर हैर है, जो भी करो बहुत पुष्ट हो रहा है, केवल हटाया हटेगा हट रहा है। तो प्रभु की कृपा से, इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों में दैनी और कृपा शब्द आता। हमत छाप्रम माँ कृपाश वृंदावन से, वृंदावन की मह वृंदावन ध वृंदावन शबरी की महिमा वृंदावना आदि स्वर की कृपाएं अंदर से खैर हो। समझ लो, एकदम समझ लो, धैर्यवान है ना, विचलित मत होना है ना सोचना कि इतना समय हो गया अभी नष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा जैसे आपको बजवान हुए को। ई तारीख थी किस दिन?